हेलो एवरीवन। आज इस छोटे से वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि अपकमिंग 2023 के लिए आपका DSSB TGT नेचुरल साइंस का सिलेबस क्या रहने वाला है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये जरूर बताना चाहूंगी, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ कि ये जो सिलेबस है, मैंने प्रीवियस ईयर्स के जितने भी अब तक पेपर हुए हैं TGT नेचुरल साइंस के, उनको एनालाइज करके ही मैंने ये सिलेबस जो है आप लोगों के लिए बनाया है। एंड ये सिलेबस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट रह सकता है, जो कि आपको DSSB प्रोवाइड करता है। ये जितने भी ऑनलाइन चैनल हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर्स के जितने भी पेपर्स हुए हैं उनको एनालाइज किया है और मैंने ये देखा है कि कई बार एक टॉपिक में से दो क्वेश्चन भी हमें देखने को मिले हैं। तो ये वीडियो जो है उन सभी बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जो कि TGT नेचुरल साइंस की प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। एंड आपको यहाँ से इतना पता लग जाएगा कि आप लोगों ने TGT नेचुरल साइंस की तैयारी जो है किस तरीके से करनी है, यानी कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां पर आपको ज्यादा टाइम डिवोट करने की जरूरत है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी आपके इंग्लिश सब्जेक्ट की, जो कि 20 मार्क्स का रहता है। एंड सिमिलर मैनर में ये जो पैटर्न है वो हिंदी सब्जेक्ट के लिए भी फॉलो होता है, जो अगेन आपका 20 मार्क्स का ही रहता है। ये वो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जैसे रीडिंग कम्प्रीहेंशन, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, एरर स्पॉटिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिलिंग द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये टॉपिक बेटा ऐसे हैं जिनसे हर साल क्वेश्चन जो है 2 या 3 भी देखने को मिले हैं। यानी कोई सिंगल कोई एक टॉपिक, यहाँ पे अगर एरर स्पॉटिंग की बात करो तो कई बार इसमें से एक क्वेश्चन भी देखने को मिला है, कई बार 2 क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। एंड सिमिलर मैनर में आपके इडियम एंड फ्रेजेस भी हैं, वर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स भी हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हैं। इट मीन सभी टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, कंक्लूड कर दिया है। इन टॉपिक्स को छोड़ के आपने इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी और कहीं से भी नहीं करनी है। एंड सेम यही मेथड फॉलो होता है आपके हिंदी सब्जेक्ट के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगी जनरल अवेयरनेस की। अब यहाँ पर आपने जो तैयारी करनी है, मैं यहाँ पे जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनने की जरूरत है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस को बहुत से बच्चे जो हैं वो जीके के साथ जो है कंपेयर कर देते हैं, क्योंकि अभी लेटेस्ट पैटर्न बेटा ये है कि स्टैटिक जीके को उतनी वेटेज जो है बेटा वो नहीं दी जाती है। यानी अगर स्टैटिक जीके से क्वेश्चन बनेगा भी तो वो 1 या 2 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको इतना पता लग जाता है कि मोस्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बेटा वो करंट अफेयर से ही क्या हो जाते हैं, आपके कंप्लीट हो जाते हैं। एंड आपने करंट अफेयर तैयार करना है 8 to 12 मंथ्स का। अगर आप 8 मंथ्स का भी तैयार कर लेते हो तब भी ये मोर देन सफिशिएंट है। इसके बाद एक और है आपके पास टॉपिक, दैट इज इकोनॉमिक्स एंड जनरल साइंस। जनरल साइंस आपको पता है 6 to 10th लेवल की ही जनरल साइंस पूछी जाती है। बहुत से बच्चे अलग अलग डिफरेंट बुक्स को भी फॉलो करते हैं। अब जहां कहीं से भी जनरल साइंस को अगर पढ़ते हैं, जहां कहीं से भी पढ़ते हैं, मेक श्योर कि आपका 6 to 10th लेवल जो है उसमें से कंप्लीट हो जाए। इसी की तर्ज के ऊपर इकोनॉमिक्स जो है बेटा, इसमें लेटेस्ट न्यूज जो भी आई है रिगार्डिंग आपकी इकोनॉमी, जो भी पॉलिसीज लॉन्च हुई हैं, स्कीम लॉन्च हुई हैं, उनका आपको नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट मीन्स आपको इतना पता लगे कि जनरल अवेयरनेस में सबसे ज्यादा जो रोल है वो किसका है, आपका करंट अफेयर का है। इट मीन्स स्टैटिक जीके तो बेटा बहुत ज्यादा वास्ट है, इसको आप वैसे भी कम टाइम में इसको तैयार नहीं कर पाते हो। तो मेरी ये आपको सजेशन है कि आप करंट अफेयर्स के ऊपर, जनरल साइंस एंड इकोनॉमिक्स के ऊपर ही स्टिक रहें, अगर आपने जनरल अवेयरनेस में अच्छा स्कोर करना है तो। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगी आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, जो कि 20 मार्क्स का ही रहता है। अब यहाँ पे मैं वो सिलेक्टेड टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो कि वो है जहां पे आपका एक क्वेश्चन जो है वो 1 मिनट में ही कंप्लीट हो जाता है। और वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। अब देखिए यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन में से कई बार आपको 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। एंड ये जो है बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे वेटेज देने वाला है। इसका प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉब्लम ऑन एजेस एंड टाइम एंड वर्क जो है, ये वो टॉपिक्स हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको बेटा बेसिक्स ही आपने यहाँ पे पढ़ना है। यानी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बेसिक लेवल का ही मैथमेटिक्स आपने पढ़ना है, एडवांस लेवल के ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि वो बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए होता है। इसी तरीके से स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस जो है ये आपने बिल्कुल भी तैयार नहीं करना है, क्योंकि TGT नेचुरल साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो बेटा ये तो फिजिक्स से ही हो जाता है। सेम कॉन्सेप्ट आपका मैथमेटिक्स में भी अप्लाई होता है। सिंप्लीफिकेशन एंड एवरेज, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बेटा आप 4th या 5th क्लास के बच्चे को भी बोलोगे तब भी वो कर लेते हैं। इन टॉपिक्स को छोड़ के आपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तैयारी जो है वो किसी और टॉपिक से नहीं करनी है।
राइट। इसके बाद बेटा मैं बात करना चाहती हूँ आपकी रीजनिंग एबिलिटी की। तो रीजनिंग एबिलिटी में कई बार जो है 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स भी देखने को मिले हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पे आपने थोड़ा सा स्मार्ट एंड थोड़ा सा फास्ट होके चलना है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली टॉपिक्स जो हैं वो क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, जो कि यहाँ पे वेन डायग्राम, पेपर कटिंग, पजल्स, एनालॉगी, मिसिंग नंबर, ब्लड रिलेशनशिप एंड डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस। ये टॉपिक को छोड़ के आपने कहीं से भी रीजनिंग एबिलिटी या कोई और टॉपिक जो है यहाँ पे नहीं लगाने हैं, सिर्फ इन्हीं को वेटेज देनी है। इन्हीं से ही आपका क्या बन जाएंगे, 20 मार्क्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपके मेन पेपर की, दैट इज योर नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस रहता है आपका 100 मार्क्स का, जिसमें से आपके 10 क्वेश्चन या 10 to 15 क्वेश्चन, या हो सकता है कि आपके वेरी होके 20 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो CDP से भी पूछे जाए। ठीक है, मोस्टली प्रोबेबल चांसेस होते हैं आपके कि 10 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री जो है बेटा आपने कहाँ पे ज्यादा वेटेज देनी है, 9 to 10th लेवल की केमिस्ट्री को पढ़ना है, एंड 11th एंड 12th क्लास की केमिस्ट्री के सिर्फ सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हैं, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, दैट इज एटम्स, मॉलिक्यूल एंड केमिकल अर्थमेटिक, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल, केमिकल फैमिलीज, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सिर्फ 9th एंड 10th की केमिस्ट्री को पकड़ लो, एंड 11th एंड 12th की केमिस्ट्री को सिर्फ बेसिक लेवल का पढ़ो, उनको सिर्फ और सिर्फ बेसिक लेवल का, जो कि आपको यहाँ पे सिलेबस में मेंशन है। तो यहाँ से आपका केमिस्ट्री का पोर्शन जो है बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगी आपकी बायोलॉजी सेक्शन की। तो ये यहाँ पर भी 9th एंड 10th लेवल की बायोलॉजी को आपने घोल के पी जाना है, एंड उसके बाद जो आपका 11th एंड 12th क्लास की बायोलॉजी बचती है, उसमें से सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हैं, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं आपको, दैट इज सेल डिवीजन, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, environmental issues, sensory system, biomedical technologies, animal morphology, genetics, excretion, movement, locomotion, fungi and food production, that is plant breeding. इसके बाद बात करते हैं आपके मेन सब्जेक्ट की, दैट इज फिजिक्स, क्योंकि पेपर आपका नेचुरल साइंस का है। तो यहाँ पे फिजिक्स की वेटेज जो है वो हमेशा केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सेक्शन से ज्यादा ही रहती है, तो फिजिक्स को आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। यहाँ पर आपके जो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, दैट इज ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, साउंड, thermal properties of solid, liquid and gases, mechanical properties of fluid, kinetic theory of gases, kinematics सिर्फ आपने बेसिक यहाँ पे पढ़नी है, मॉडर्न फिजिक्स को भी आपने बेसिक पढ़ना है, एंड एटॉमिक थ्योरीज। ये 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपने सिर्फ और सिर्फ बेसिक लेवल के यहाँ पे तैयार करने हैं। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगी आपकी लास्ट सेक्शन की, दैट इज योर CDP। CDP जो है, जितना भी आपने बीएड में स्कोर किया है, जितना भी आपने बीएड में साइकोलॉजी पढ़ी है, जितने भी टीचिंग मेथड्स आपने पढ़े हैं, जितने भी सब्जेक्ट मैथोलॉजी आपने स्टडी की है, ये सारा का सारा बेटा कहाँ से बन जाता है, आपका बीएड से ही बन जाता है। यानी बीएड के सिलेबस की आपके अगर आपके पास बुक्स हैं तो बेटा ये तीनों टॉपिक जो हैं वहीं से तैयार हो जाएंगे, जहां पर आपके 10 क्वेश्चन का अगर ये पेपर आता है तो आपके 10 क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से बन जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब ये जो वीडियो है वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड है आपके टीजीटी नेचुरल साइंस के कैंडिडेट्स के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में आपके लिए टीजीटी नेचुरल साइंस के मॉक टेस्ट जो हैं हम डिस्कस करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।